हाँ जी, नमस्कार जी। आपका स्वागत है टीसीवीटी पंचतत्व फार्म, पंचकुला, हरियाणा। आज है 19 नवंबर और हम हैं मित्तल जी के फार्म में। 171 एकड़ का फार्म है, जिसमें से हमने अभी अपना टीसीवीटी अडॉप्शन स्टार्ट किया है 90-95 एकड़ के बीच। मेरे साथ हैं मिस्टर प्रेम गंगवार जी। ये टीसीवीटी एक्सपर्ट हैं, काफ़ी टाइम से हमारे साथ हैं। अपना परिचय देंगे और हमें बताएंगे कि जब ये कब आए थे, इन्होंने जब आया तो क्या इनका वो कार्यक्रम रहा, क्या इन्होंने देखा और उस हिसाब से किस तरीके से ये टीसीवीटी अडॉप्ट करने के लिए किस तरीके से इन्होंने प्लान किया है। ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना परिचय दें, अपनी एजुकेशन और वो पारिवारिक बैकग्राउंड का बताएं, खेती से वो कब से कनेक्टेड हैं और टीसीवीटी से कब से कनेक्टेड हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम प्रेम गंगवार है। मैं ज़िला बरेली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और खेती का बैकग्राउंड तो मेरा बचपन से ही है। मैं ज़्यादातर खेती पे ही अपना फोकस रखता था, तो बचपन से ही मुझे इसमें एक्सपीरियंस रहा है खेती के बारे में। और बाकी गुरुजी से मैं 2019 में विष्णुदेव गोराई जी के यहाँ जो प्रोग्राम हुआ था बोकारो, उसमें गया था। तब गुरुजी से मेरे साथ मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर गुरुजी से एक बार गोविंद वल्लभ भाई पंत यूनिवर्सिटी पंतनगर, वहाँ पर मुलाकात हुई थी। उससे मैं प्रभावित होकर वो गुरुजी के साथ फिर टीसीवीटी में जुड़ गया। फिर विष्णुदेव जी का एक बार फ़ोन आया था, बोले अपनी खेती तो बहुत कर ली, अब पूरे देश की खेती करवानी है। तब से मैं फिर इसी में आ गया 2022 से। 2022 से, बहुत बढ़िया। आप अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में मैंने बताएं। बीए फाइनल कर रखा है, बाकी साथ में एक मतलब 1 ईयर का पीजीडीसी है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे साथ टीसीवीटी एक्सपर्ट बहुत वेल एजुकेटेड, अच्छे, जिनको जानकारी है वो कृषि को लेके। और अब हम यहाँ पे हैं मित्तल जी के फार्म में और यहाँ पे डे 1 से प्रेम जी यहाँ आए हुए हैं। अब आप बताइए कि आप यहाँ कब आए और जब आए तो आपने खेत को किस फॉर्म में देखा, उसको लेके आपकी क्या राय है, और अब जो आप कर रहे हैं उससे आपको क्या लगता है, इसका कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन होगा। मैं यहाँ पर गुरुजी के आदेश के अनुसार 1 नवंबर को यहाँ पर आया था। फिर उस समय खेतों की हालत तो बड़ा कंडीशन ख़राब थी, देखी थी, लेकिन मिट्टी को सोना बनाना वो टीसीवीटी का काम है, कैसे बनाएंगे। मैंने बोल दिया था गुरुजी को, इसको सोना बना देंगे हम, बाकी कुछ समय चाहिए बस। ठीक है, तो अब आप ये बताएं कि आपने पिछले 18-20 दिन में, ठीक है, तो पिछले 18-20 दिन में आपने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की हैं। यहाँ पर वही है, भूमि उपचार के लिए ऊर्जा जल की तैयारी करवाई है ना, ऊर्जा जल चलवा रहे हैं। बाकी अलावा इसमें जो भी मतलब बेसल डोज में देते हैं, गोवर्धन खनिज खाद है, सूरपाल है, सुपर सोयल है, महिराजा है, नैनो नत्रजन है, ओकेपी है, इनको डलवा कर और खेतों की बिजाई करवा रहे हैं। ठीक है, तो बीज का जो प्रोसेस है जी, उसमें आपने वो क्या क्या किया था। हमारी जैसे टेक्निक बीज से मतलब बीज को उपचारित किया जाता है बीज संस्करण में, तो उसमें गंज चिकित्सा है वो दी जाती है, बाकी सूरपाल है, महिराजा है, वो बीज के साथ लगा दिया जाता है। ठीक है, बढ़िया। कुछ आप हमें बताएं एक पर्टिकुलर वैरायटी के बारे में, जैसे बंसी है। जी जी, तो बंसी गेहूं आप यहाँ कर रहे हैं, जी जी, और बंसी को लेके आपका क्या विचार है कि गेहूं की जो वैरायटी आती है और बंसी में क्या फ़र्क है। बंसी एक अपनी देसी वैरायटी है, इसकी जो रोटी एक बार खा लेता है वो बार बार मांगता है। ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे आप बंसी वीट कितने एकड़ में करने की आपके प्लान है। या 6 एकड़ में बंसी की। और बंसी के अलावा आप कौन कौन सी फसल कर रहे हैं। बंसी के अलावा 3 एकड़ में मटर का प्लान है, हाँ। और बाकी सरसों है, और बाकी चना का भी सोच रहे हैं। चना का है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके, तो वेलकम बैक। हमारे साथ हैं मिस्टर बलजीत सिंह जी, जो यहाँ के लोकल हैं इस फार्म के, और
और इस फार्म से एसोसिएटेड हैं, और वो अपना वो परिचय देंगे। उसके बाद हमें बताएंगे कि क्या इनकी अपेक्षाएं हैं टीसीवीटी से लेके। ठीक है, तो बलजीत सिंह बलजीत सिंह जी, आप अपना ब्रीफ में वो परिचय दें, आपका एजुकेशन बैकग्राउंड, पारिवारिक बैकग्राउंड, आप कहाँ से हैं, खेती से आपका क्या कनेक्शन है, और आपने वो टीसीवीटी को लेके अब क्या आपकी अपेक्षाएं हैं। मैं विलेज मानकटोरा से हूँ, डिस्ट्रिक्ट पंचकुला, हरियाणा। मेरा प्रोफेशन शुरू से तो खेती से रहा है, खेती से जुड़ा हुआ हूँ। परिवार भी खेती करता था पहले, लेकिन पिछले 10 साल से मैं पटवार सर्कल में रहा हूँ। बड़ी मेहनत करके काम किया है। परिवार भी शुरू से ही खेती करता था, तो उसके बाद मेरे को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया हुड्डा फार्म में। ठीक है, तो अब आप ये बताएं कि आप जब आए थे तो ज़मीन को लेके आपकी क्या ये राय थी, ज़मीन किस अवस्था में थी, आपको क्या लगता था इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या किया जाए, और जब हम लोग या टीसीवीटी वाले आए तो आपको क्या लगा कि भाई इससे आपको हेल्प होगी, या आपके कुछ कंसर्न है कि भाई पता नहीं ये क्या करेंगे, वो कैसे करेंगे, और ये 20 दिन पहले आपकी क्या सोच थी और 20 दिन के बाद आपकी क्या सोच है? जब मैं शुरू में यहाँ आया था तो उस समय यहाँ की स्थिति बड़ी बदतर तरीके से, ज़मीन कोई यहाँ बहुत कम बिजाई होती थी, लगभग 50% ज़मीन तो खाली पड़ी रहती थी। उसके बाद फिर तो किस सन की बात कर रहे हैं, ये कितने मंथ्स वो पुरानी बात है? 2021 में। अच्छा, तो 2021 में इस वो ज़मीन पे अक्टूबर 2021 में यहाँ पे आया था। अच्छा, ठीक है। तो जब आपने जो लैंड वो देखी तो आप बता रहे हैं कि 50% पे कुछ होता ही नहीं था? हाँ, बिल्कुल खाली पड़ी रहती थी। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ पे खेती भी कोई बहुत टाइम से वो रेगुलर तरीके से नहीं हो रही थी? नहीं हो रही थी। तो हाँ, तो जैसा आप देख सकते हैं कि इस लैंड की हालत जब पटवारी जी ने देखी तो बहुत ख़राब थी। उसके बाद फिर आपने वो क्या किया जब आपने देखा, तो इनिशियल एक्टिविटीज़ या खेती को लेके आपने क्या विचार किया कि भाई क्या किया जाए? खेती को लेके सर हमने कोशिश तो बहुत की, लेकिन आपकी मुलाकात हुई है हमारे 2022 से ही, अभी से नवंबर से ही हुई है। तो अब जो आपका जो परिवर्तन जो हमने देखा ज़मीन का, आपने जो हमारे से कराया, तो बहुत ही खुशी की बात है और बहुत हम गदगद हैं इस काम से। आपने जो परिवर्तन किया है ऑर्गेनिक तरीके से, आयुर्वेदिक तरीके से, हम चाहते हैं कि हमारी फसल अच्छी हो, और उम्मीद है, बहुत ही हमें आकांक्षा, इच्छा है हमारी कि यहाँ पर होगी। आप ज़रूर कामयाब होंगे, और बहुत अच्छा हमारे को महसूस हो रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से हम बिजाई कर रहे हैं। और टोटली ज़मीन है हमारी 90%, 95% ज़मीन जो है हमारी काश्त के योग्य आपने बना दी है। ठीक है, तो जैसा आप देख सकते हैं कि भाई 20 दिन के अंदर ही आपको ये भरोसा हुआ कि भाई हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। हालांकि ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी हमें बहुत काम करना है, सालों तक करना है, लेकिन जैसे कहते हैं कि वेल स्टार्टेड इज़ हाफ डन। ठीक है, तो उस हिसाब से प्रेम जी और वो पटवारी जी और ये जो हमारी टीम जो है, हमारा आपसे भरोसा है कि हम इस लैंड को बदल देंगे, और ये लैंड सिर्फ पंचकुला नहीं, दूर दूर से लोग वो देखने आएंगे। हम इसको मॉडल फार्म, और जिसे हम कहते हैं पंचतत्व फार्म, कि इंडिया का फर्स्ट फार्म जो पंचतत्व के प्रिंसिपल्स के हिसाब से हम वो डेवलप कर रहे हैं, और ये हम अक्रॉस इंडिया करने वाले हैं। बट पहला सबसे फार्म इस पे जो कर रहे हैं वो ये पंचकुला का मित्तल जी का फार्म है, और ये हमारी टीम है, प्रेम जी, वो पटवारी जी, और हम आते हैं आपके पास इसी तरीके के वो रेगुलर अपडेट्स हम आपके लिए लाएंगे, हर 15 दिन में, हर 10 दिन में, या कोई माइलस्टोन होगा तो जस्ट कीप ट्यून्ड इन। ये बेसिकली बीचों बीच है, इसके चारों तरफ अराउंड 170 एकड़। वो बिल्कुल दूर जो आपको पराली के लेफ्ट ओवर्स मिल रहे हैं, वो हम एक आगे एक प्लांट बना है जिसका वैल्यू कुछ अराउंड 300 करोड़ के आसपास है, वहाँ पर इसको सेल कर दिया जाएगा, जहाँ पर इसको इथेनॉल बनाने के काम आएगा। एंड जब वो इथेनॉल बनेगा वो उस प्लांट आगे गवर्नमेंट को वो सेल करते हैं, जो कि
आगे हमारे पेट्रोलियम जो हमारा पेट्रोल आता है उसके अंदर वो ऐड किया जाएगा, जिससे कि हमारा जो इंपोर्ट होता है पेट्रोल उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। सो दिस इज़ अ ह्यूज माइलस्टोन जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड ऐसी कुछ चीज़ें भी आपको देखने को मिल जाती हैं यहाँ पर।